नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद सचिन में। मैं सचिन मौर्य आज बताने वाला हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो सूचनाओं से संबंधित है। सूचना की जानकारी और सूचनाओं का प्रतिसंग्रहण कैसे किया जाता है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेक्शन 3 भारतीय संविदा अधिनियम की प्रावधान करती है कि प्रस्थापना की सूचना, यानी प्रस्थापना की जो प्रस्ताव किया जाता है उसकी सूचना कब पूर्ण होती है और सूचना कैसे दी जाती है। जब एक व्यक्ति किसी अनुबंध के लिए प्रस्ताव करता है, यानी जब कोई व्यक्ति ये इच्छा जाहिर करे कि किसी व्यक्ति से प्रस्ताव करे, तो वह प्रस्ताव तभी प्रभावी होता है जब वह सामने वाले व्यक्ति के ज्ञान में आ जाता है। यानी जब प्रस्ताव किया जाए तो सामने वाले को पता चले, उसकी जानकारी में आए, तभी वो अपने प्रस्ताव पर कोई सूचना देगा, यानी प्रस्ताव को स्वीकृत करेगा। धारा 4 संविदा अधिनियम 1872 का एग्जाम्पल है। यदि का ने खा को पत्र लिखकर मकान बेचने की प्रस्तावना की, यानी का ने खा को पत्र लिखा और प्रस्ताव मकान बेचने का किया, तो यह प्रस्तावना तभी संपूर्ण होगी जब वह पत्र खा को प्राप्त हो जाए। यानी प्रस्ताव की सूचना कब संपूर्ण होगी? जब वो पत्र खा को मिल जाएगा। यदि खा को पत्र नहीं मिला तो प्रस्ताव की सूचना संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 4 प्रतिग्रहण की संसूचना के बारे में प्रावधान करती है। यानी स्वीकृत कब संपूर्ण होगी, प्रतिग्रहण कैसे माना जाएगा, कब ये कहा जा सकता है कि प्रतिग्रहण पूरा हो गया और उसकी सूचना हो गई। तो दोस्तों, प्रतिग्रहण दो पक्षों पर अलग अलग समय से प्रभावी होता है। प्रस्तावक यानी जो क्या है, वचन दाता है, के विरुद्ध कब होगा? जब स्वीकार पत्र इस प्रकार प्रेषण के अनुक्रम में कर दिया जाता है कि यह प्रतिग्रहणकर्ता की शक्ति से बाहर हो जाए। यानी प्रस्तावक ने जो प्रस्ताव किया उसके बाद में स्वीकृत करने वाले वचन ग्रहीता ने जब उसकी स्वीकृत की सूचना दी और प्रेषण के अनुक्रम में, यानी कह लीजिए कि डाक के माध्यम से भेज दिया और उसकी पहुंच से बाहर हो गया, अब उसे वो लेटर दोबारा नहीं मिल सकता, तब ये क्या है माना जाएगा कि सूचना संपूर्ण हो गई, किसकी? प्रतिग्रहण की। फिर है प्रतिग्रहणकर्ता यानी एक्सेप्टर के विरुद्ध, जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाता है, यानी जब वो प्रस्तावक को मिल जाएगा तब प्रतिग्रहणकर्ता के विरुद्ध क्या हो जाएगी? सूचना संपूर्ण हो जाएगी। एग्जाम्पल, यदि खा ने एक प्रस्तावना स्वीकार कर पत्र डाक में डाल दिया तो यह का के विरुद्ध संपूर्ण हो गया। यानी का के विरुद्ध क्या है? ये संसूचना संपूर्ण हो गई। लेकिन खा के विरुद्ध तब होगा जब वह पत्र का तक पहुंच जाएगा। यानी जब यदि पत्र का तक नहीं मिलता है तो खा के विरुद्ध ये संपूर्ण नहीं माना जाएगा। सेक्शन 5 ये प्रावधान करती है कि प्रतिसंग्रहण की संसूचना यानी कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, कैसे संसूचना का प्रतिसंग्रहण किया जा सकता है, उसका खंडन किया जा सकता है। प्रतिसंग्रहण कराने वाले के विरुद्ध जब वह संदेश भेज दिया जाता है उसकी शक्ति से बाहर हो जाए, जिसके विरुद्ध किया गया है, जिसके विरुद्ध जब वह अपने ज्ञान में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, का ने अपनी प्रस्तावना का प्रतिसंग्रहण तार से कर दिया, का के विरुद्ध अब तार भेज दिया गया है, खा के विरुद्ध जब तार खा को प्राप्त हुआ है। फिर धारा 6 ये प्रावधान करती है प्रतिसंग्रहण कब तक संभव है। तो प्रस्तावना को तब तक प्रतिसंग्रहित किया जा सकता है जब तक कि उसका प्रतिग्रहण प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण ना हो जाए। यानी प्रस्ताव को कब तक प्रतिसंग्रहित किया जा सकता है, यानी उसका खंडन किया जा सकता है, तो जब तक प्रतिग्रहण प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण ना हो जाए। यानी यदि प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाए, सूचना पहुंच जाए, तब उसका खंडन करना नामुमकिन हो जाएगा। उसके पहले कभी भी खंडन किया जा सकता है, यानी संविदा को तोड़ा जा सकता है।
प्रतिग्रहण को तब तक प्रतिसंग्रहण किया जा सकता है जब तक कि प्रतिग्रहणकर्ता के विरुद्ध संपूर्ण ना हो जाए। यानी यदि प्रस्ताव किया गया है तो प्रस्ताव कब तक प्रतिसंग्रहित किया जा सकता है, जब तक प्रतिग्रहणकर्ता के पास नहीं पहुंचता, यानी स्वीकृतकर्ता के पास नहीं पहुंचता। फिर प्रतिसंग्रहण कितने प्रकार का होता है, मोड ऑफ रिवोकेशन, कितने प्रकार से हम प्रतिसंग्रहण कर सकते हैं। नंबर, सूचना द्वारा, सूचना देकर भी क्या किया जा सकता है, किसी करार को, प्रपोजल को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा है निर्धारित समय बीत जाने पर, यानी प्रस्तावक ने कोई समय निर्धारित किया है, जैसे 1 माह के अंदर जवाब देना होता है, 1 माह बीत जाए तो प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाएगा। नंबर 3, शर्त पूरी ना होने पर, प्रस्ताव में कोई शर्तें रखी गई हैं, उन शर्तों को पालन ना करते हुए यदि स्वीकृतकर्ता स्वीकार करे तब भी वो प्रपोजल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शर्तों का पालन आवश्यक है, ये शर्तें दी गई हैं। 4 है प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्तता से, यदि प्रस्तावक की मृत्यु हो जाए या वो उन्मत्त हो जाए, साउंड माइंड ना रहे, तब भी समाप्त हो जाएगा। प्रतिग्रहण से पहले इसकी सूचना हो जाए तब ये क्या है, प्रपोजल समाप्त हो जाएगा। सेक्शन 7 प्रतिग्रहण की विशेषताओं के बारे में प्रावधान करती है, यानी एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्शन, कि प्रतिग्रहण कैसे किया जाएगा और किस प्रकार प्रतिग्रहण की प्रक्रिया अपनानी होगी। नंबर 1, प्रतिग्रहण पूर्ण यानी एब्सोल्यूट और निर्विवाद होना चाहिए, यानी जैसे ही प्रस्तावक ने प्रस्ताव किया है उसी रूप में उसे स्वीकार करना होता है वचन ग्रहीता को। 2, प्रतिग्रहण उसी तरीके से होना चाहिए जैसा प्रस्ताव में कहा गया, यानी जो रीत प्रस्ताव में दी गई है स्वीकार करने की, उसी रीत से स्वीकृतकर्ता को स्वीकार करना होता है। 3rd है यदि कोई तरीका निर्दिष्ट नहीं है तो सामान्य और युक्त तरीके से होना चाहिए, यानी प्रस्ताव में कोई तरीका नहीं दिया गया है तो सामान्य तरीका जो लोग अपनाते हैं वहीं अपनाना पड़ेगा। सेक्शन 8 ये प्रावधान करती है कि प्रतिग्रहण शर्तों के पालन या प्रतिफल के प्राप्त से भी माना जा सकता है, यानी प्रस्तावकर्ता ने जो प्रस्ताव किया है उसमें शर्तें दी हैं, शर्तों का यदि स्वीकृतकर्ता पालन करता है या साथ में प्रतिफल यानी पेशगी, जिसको आम भाषा में बयाना भी कहते हैं, बयाना दिया है, तो या शर्तें या बयाना यदि कोई व्यक्ति स्वीकार कर ले तो ये भी मान लिया जाता है कि उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो इसीलिए देखा होगा जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती, जब तक एग्रीमेंट पूरा बन नहीं जाता, लोग बयाना नहीं लेते हैं, यानी बयाना का अर्थ है प्रतिफल नहीं प्राप्त करते। यदि प्रतिफल प्राप्त कर लें तो वहीं पर करार पूरा हो जाएगा और संविदा का निर्माण हो जाएगा। सेक्शन 9 वचन के बारे में प्रावधान करती है, प्रोमिज के बारे में, यानी वचन किस प्रकार किया जा सकता है। तो वचन यहाँ पर 2 प्रकार से, एक है अभिव्यक्त, दूसरा है विवक्षित। तो अभिव्यक्त वचन दोस्तों क्या होता है, एक्सप्रेस प्रोमाइज, जब प्रस्तावना को प्रतिग्रहण शब्दों में हो, यानी जिसको प्रस्ताव किया गया है वो व्यक्ति शब्दों के माध्यम से जवाब दे कि हमें प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं। वो मौखिक भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। विवक्षित वचन वो होते हैं जहां पर इशारों से, व्यवहार या आचरण से कोई चीज़ बताई जाए, जैसे सर हिलाकर, हाथ हिलाकर, थंबनेल दिखाकर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इम्प्लीड तरीके हैं, यानी जहां पर इशारों से कार्य किया जाता है तो उसको हम विवक्षित वचन कहते हैं, इम्प्लीड प्रोमाइज कहते हैं। इसके माध्यम से भी संविदा को स्वीकार किया जा सकता है, प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। इम्पोर्टेंट केस लॉ दोस्तों देख लेते हैं। भगवान दास, गोवर्धन दास, केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना और प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूरी होती है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। हाउस होल्ड फायर एंड कैरेज एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रांट के मामले में प्रतिग्रहण डाक में डालने मात्र से ही प्रस्तावक के विरुद्ध प्रभावी हो जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यानी जैसे ही डाक में डाला गया प्रतिग्रहण पत्र यानी स्वीकृत पत्र प्रस्तावक के विरुद्ध संपन्न हो जाता है। 3rd केस है इंटोरेश एलटीटी वर्सेस मेल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन 1955 का मामला है। इसमें न्यायालय ने कहा तत्काल संचार जैसे फ़ोन,
टेलेक्स ईमेल में प्रतिग्रहण तभी प्रभावी होता है जब प्रस्तावक को सुनाई प्राप्त हो जाए, यानी फ़ोन के माध्यम से ये स्वीकार किया जाता है। और जैसे ही प्रस्तावक को ये पता चल जाए कि हमारा प्रस्ताव स्वीकार हो गया, यानी सामने वाले की आवाज़ उसके कानों में पहुंच जाए, वहां पर करार बन जाता है और ये संसूचना संपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों नोट, प्रस्तावना तभी पूरी होती है जब सामने वाले के ज्ञान में आए, प्रतिग्रहण प्रस्तावक के विरुद्ध तब से और प्रतिग्रहणकर्ता के विरुद्ध तब से जब तक कि संदेश पहुंच जाए। प्रतिसंग्रहण तब तक संभव है जब तक कि प्रस्ताव प्रतिग्रहण पूर्ण ना हो जाए, तब तक क्या किया जा सकता है, प्रतिसंग्रहण किया जा सकता है, रिवोकेशन किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों के साथ। और यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप चैनल लिंक, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज लिंक और मेरी फेसबुक प्रोफाइल आईडी लिंक पड़ी हुई है। आप उस पर क्लिक करके हम हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, जिसमें आपको नोट और वीडियो लिंक मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।